बाद दूसरा बाब तिलावत करूंगी। इफ्सस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के साथों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा न करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हों वो सुने कि कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। और समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत है। उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुँचेगा। और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बालीम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनाचा तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न छानेगा। और थवतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानित और पाँव खालस पीतल की मानित हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम खारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवतीरा के बाकी लोगों से, जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ हो। ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचा मैंने भी ऐसा अख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन।